हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका बेसिक स्टडी करेंगे। पहले सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी है जो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक लेते हैं, इसमें संख्या क्रम लेते हैं या जिसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज सीक्वेंस? देखिए सीक्वेंस जिसको अनुक्रम या संख्या क्रम बोल सकते हैं। देखिए सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? सीरियल ऑफ नंबर्स, सीरियल ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक लॉ, या इसको रूल बोल सकते हैं। पर क्या बोल सकते हैं? रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। देखिए सीरियल ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक लॉ या रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। देखिए क्या होता है, इसका अर्थ देखते हैं। पर क्या होता है? संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस कहलाता है वो, या सीक्वेंस कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए मैं सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। एक सेकंड और देते हैं यहाँ पे। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40। ये मेरे पास देखिए कुछ अनुक्रम सीक्वेंस है यहाँ पे। देखिए सीक्वेंस के अंदर वही है कि सीरियल ऑफ नंबर, संख्याओं का एक, ठीक है, निश्चित नियमानुसार एक क्रम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल के तौर पर लिया, इनका फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म्स हैं उनमें एक निश्चित नियम है यहाँ पे, अर्थात ठीक है रूल्स लागू हो रहा। फर्स्ट टर्म है ये, इसको छोड़कर अगले जो टर्म्स देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा, तो फर्स्ट टर्म में 5 ऐड करने पे मेरे को नेक्स्ट टर्म 10 प्राप्त हो रहा है। फिर 10 में फिर 5 ऐड किया, फिर 15 प्राप्त हुआ, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 5 ऐड किया 25। इस तरीके से क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ कर बाकी जो टर्म है उनमें प्रीवियस टर्म में या प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें क्या होता है? नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो रहा है। तो यह यहाँ पे एक निश्चित क्रम चल रहा कि 5 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो रहा हमें। इसी तरीके से यहाँ पे तो ऐड करने से प्राप्त है। यहाँ पे देखिए 100, 90, 80, 70, 60, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि प्रीसीडिंग टर्म में से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो रहा है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने को हो रहा है, तो यहाँ भी एक रूल्स है कि प्रत्येक टर्म में से, यानी प्रीसीडिंग टर्म में से अगर हमें 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से जो, ठीक है, हमारे पास नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहीं से अगर हम देखें कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी क्या होती है, वो यहीं से इसका हम डेफिनेशन ले सकते हैं उसका। ठीक है, समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें फर्स्ट टर्म को छोड़कर, ठीक है, अर्थात ये एक संख्याओं की लिस्ट होती है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक टर्म है वो है, ठीक है, पहले वाले टर्म में एक निश्चित संख्या ऐड करने या घटाने पर, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन नहीं है। अब अपन अर्थमेटिक
progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding term except the first term. देखिए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को छोड़कर। यहाँ देखिए इस प्रथम पद इन दोनों के अंदर जो फर्स्ट टर्म है इनको छोड़कर बाकी जो भी टर्म्स आ रहे हैं इस, ठीक है, यानी एक संख्याओं की लिस्ट होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक पद है वो पहले वाले पद में एक निश्चित यानी फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्रत्येक पद उसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म तो सबसे अलग आएगा, आगे के जो भी टर्म है वह हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में या तो कोई संख्या ऐड करेंगे निश्चित संख्या, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से आप देखो फर्स्ट टर्म 5 को छोड़ दे, ठीक है, तो 10 प्राप्त हो रहा है फर्स्ट टर्म 5 में 5 ऐड करने पे, फिर 10 से नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है 15, ये क्या आ रहा है पहले वाले में 5 ऐड करने से, फिर यहाँ भी 5 ऐड करने पे, यहाँ भी 5 ऐड करने पे। इसी तरीके से यहाँ देखिए 100 को छोड़कर फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म आ रहे हैं वो क्या रहेगी, निश्चित संख्या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। 10 में 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, 90 में से हमने 10 किया तो 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट 70, इस प्रकार से हमें प्रत्येक टर्म में प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या कहलाती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है। अब यहाँ देखिए कुछ डेफिनेशन होती है, यहाँ पे देखिए टर्म आता है, हमारे पास एक शब्द आया यहाँ पे टर्म। टर्म क्या होता है, पद बोलते हैं जिसको। तो जो हमें लिस्ट दी जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो लिस्ट होती है उसका प्रत्येक जो नंबर होता है वो क्या होता है, टर्म होता है। क्या आ जाएगा, टर्म है। ईच ऑफ द नंबर इन लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। देखिए ये जो लिस्ट है, मान लीजिए ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही लिस्ट है, ठीक है, सीक्वेंस है ये, ठीक है, और वो सीक्वेंस जो दिया जाता है एक निश्चित क्रम में सीक्वेंस होता है, ठीक है, नियमानुसार वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। देखिए यहाँ जो ये लिस्ट दी हुई है हमें, इसकी प्रत्येक जो संख्या वो क्या कहलाती है, टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 अर्थात A से भी डिनोटेट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, A से भी। ये सेकंड हो गया तो इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये क्या हो गए, इसके टर्म हो गए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को A1 या A से डिनोटेट किया जाएगा, फिर अगला जो आगे सेकंड आएगा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, इस तरीके से चलता रहेगा क्रम, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक जो नंबर्स होगी इस लिस्ट के अंदर वो क्या कहलाएगी, उस प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म कहलाएगी। अब आता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर बोला जाता है इसको।
देखिए कॉमन डिफरेंस का आता है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस है कि समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों का जो अंतर आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन आप ले सकते हो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है द डिफरेंस बिटवीन ले लो या ऑफ द ले लो, बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रम से इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देखिए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है द डिफरेंस बिटवीन द, या बिटवीन के स्थान पे आप देखो ऑफ द भी ले सकते हो, ऑफ द डिफरेंस या बिटवीन द, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यानी एक समांतर श्रेणी में दो लगातार टर्मों के बीच का जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस है उसको किससे डिनोटेट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को इसको डी से डिनोटेट किया जाएगा। किससे किया जाएगा, डी से। डी अर्थात यहाँ पे हमारे पास जो डी आएगा उसका अर्थ क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। डी मीन कॉमन डिफरेंस और ए मीन्स होगा फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ से आप देखना चाहो तो कॉमन डिफरेंस देख सकते हो। देखिए डी इक्वल है, देखिए कॉमन डिफरेंस यानी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म मेरे पास क्या रहे हैं, ये a1 और a2। तो जैसे निकालेंगे तो a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखो a2 इक्वल क्या रहा, 10 माइनस 5 इक्वल क्या प्राप्त हो गया, 5 आ गया। इसी तरीके से आप a2 और a3 तो क्या आ जाएगा अपने पास, d इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल क्या आएगा, 15 माइनस 10 इक्वल 5। देखिए ये क्या आ गया, एक निश्चित संख्या होगा क्योंकि इसी क्रम से बढ़ रही है कि इनमें 5 ऐड करने से प्राप्त हो रहा था। कॉमन डिफरेंस आएगा और टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो होता है उनका डिफरेंस होता है, वही क्या कर जाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। डी से इसको डिनोटेड किया जाता है। और कॉमन डिफरेंस हम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाता है तो इस तरीके से हम उसका फाइंड कर सकते हैं। ए आपको बता दिया फर्स्ट टर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए आता है अपने पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस समांतर सर्टिफिकेट के टाइप यानी प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर देखिए आपको एक आता है, क्या आता है, फाइनाइट आता है। ठीक है, फाइनाइट एपी शॉर्ट में देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन एपी से भी डिनोट किससे कर सकते हैं, शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं। और एक आता है इनफाइनाइट एपी। ये दो टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो पहले हम लेते हैं फाइनाइट एपी क्या होती है। देखिए इसका डेफिनेशन देंगे, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी देखिए क्या होता है कि किसी एपी या सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट का अर्थ होता है परिमित, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिमित। फाइनाइट का अर्थ होता है परिमित और इनफाइनाइट का होता है अपरिमित, अर्थात सीमित या असीमित बोल सकते हैं। तो फाइनाइट एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं फाइनाइट, अर्थात जिस एपी के अंदर, दूसरे वर्ड्स में अगर लेना चाहें तो जिस एपी
के अंदर हमें लास्ट टर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ होता है, वो क्या कहलाती है? फाइनाइट एपी होती है। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इन विच नंबर ऑफ terms are finite is called finite AP। ठीक है, इसका डिफरेंस हुआ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। अर्थात जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है? सीमित या परिमित होती है, या दूसरे वर्ड में मैंने अभी बताया जिस समांतर श्रेणी के अंदर आपको या जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको लास्ट टर्म दिया जाता है वो फाइनाइट एपी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका लेके फाइनाइट एपी कौन सी होती है? 10, 20, 30, 40, ये हमारे पास फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और लास्ट टर्म इसमें क्या दिया? 150, क्योंकि जैसे 10 के डिफरेंस से ये चलती रहेगी 40, 50, 60, 70, ठीक है, 80, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है, और 150, यानी इसमें क्या है? जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या सीमित है कि 10 से स्टार्ट होकर 150 तक इसमें टर्म है। ये होगी फाइनाइट एपी होती है। इनफाइनाइट एपी आती है, कौन सा था इसमें? सेकंड आता इनफाइनाइट एपी। ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड आ रहा है इसमें इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी अर्थात असीमित या अपरिमित जो समांतर श्रेणी होती है, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट is called infinite AP। is called infinite AP। देखिए, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है? असीमित तथा अपरिमित होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर लेना चाहें तो जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं दिया था, लास्ट टर्म फाइंड नहीं है कि कौन सा उसका लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म नहीं दिया जाता है, वो होती है इनफाइनाइट एपी होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो देखिए एग्जाम्पल, वैसे ऊपर जो दिया गया वो इनफाइनाइट एपी के ही एग्जाम्पल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट एपी। क्योंकि देखिए इसके अंदर हमें पदों का पता ही नहीं है कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर, अनंत, असीमित, अपरिमित बोल सकते हैं, अर्थात इसके अंदर लास्ट टर्म फाइंड ही नहीं कि लास्ट टर्म कौन सा होगा इसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ये होती है इनफाइनाइट एपी होती है। तो ये इसके दो टाइप्स हो गए, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी होती है जिसमें लास्ट टर्म अर्थात जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, लास्ट टर्म नहीं दिया जाता है। अब चलिए इसके अंदर कुछ आपके पास यहाँ पे कीज आती हैं, देखिए उनका अर्थ क्या होता है।
देखिए यहाँ आपके कुछ की जाएंगी जिनका अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे आता है ए का, तो अभी अभी हमने बताया ये तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। ठीक है। डी, जिसको हम किससे क्या बोल रहे, डी का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। फिर आता है यहाँ पे एक एन आएगा, एन का अर्थ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है, इट इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए नेचुरल नंबर। कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ पे एन, जो हमारे पास एपी होगी, उसमें जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमेशा किस में आएगी, नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या में होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। ठीक है ना, ये हमारे पास निगेटिव नंबर आएगी, निगेटिव नंबर भी नहीं होगी, ये फ्रैक्शन भी नहीं होगी, और ये हमारे पास डेसिमल भी नहीं आएगी। ठीक है, यानी यहां से देखिए आप एन का अर्थ होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या क्या होती है, इसमें मैंने यहाँ चीज इट इज ए नेचुरल नंबर, ए निगेटिव नंबर, ए फ्रैक्शन, एक डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए ये ना ही तो डेसिमल होगी, यानी दशमलव के अंदर नहीं आएगी नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू आएगी, ना ही वो फ्रैक्शन के रूप में आएगी। ठीक है, और ना ही वो क्या होगी, कोई निगेटिव नंबर होगी, और क्या होगी, वो नेचुरल नंबर। अर्थात नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो एन की वैल्यू आएगी वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके पास आता है ए एन, ए एन का अर्थ, ए एन अर्थात इसको हम एल भी दे सकते हैं, किसी डिनोटेट कर सकते हैं, कई बार एल से भी डिनोटेट कर सकते हैं। ये इसका अर्थ होता है nth क्रम ऑफ एपी, एन एपी हो सकते, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद, एन अर्थात एल का अर्थ क्या था, nth क्रम ऑफ एन एपी, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद जो हमें फाइंड करना होता, चाहे अपन को, ठीक है, 10 टर्म्स फाइंड करना है, या अपन को 50th टर्म फाइंड करना है, या 20th टर्म फाइंड करना है, तो वो जो होता है nवां टर्म, यानी इसको an से डिनोटेड किया जाता है। एक आता है इसमें एसन आएगा आपके पास, इसका अर्थ होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए एसन का अर्थ क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल जो होता है उसको किसे डिनोटेट करते हैं अपन, एसन से, और nवां nth टर्म फाइंड करते हैं तो उसको किससे, एल से या an से डिनोटेड करते हैं।